भारत जो है चाइना को बीट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहा है, इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बट चाइना ऑब्वियसली नंबर 1 पे ही रहेगा। इंडिया इतना अपग्रेड नहीं जाएगा। इंडिया में भी तो अमेरिका से आगे निकल जाए, चाइना से नहीं निकल सकता आगे। वो तो निकल चुका है ना। इस वजह से इंडिया उनको बीट नहीं कर सकता। हाँ, उनके आसपास पहुंच सकता है, लेकिन उनको बीट नहीं कर पाता। सेक्टर से करते हुए और क्या लगता है कि आने वाले टाइम में भारत जो है चाइना को बीट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहा है, इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है? और आज हम उनसे जाकर ये सवाल करते हैं। तो आइए मेरे साथ। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है 2nd रैंक पर आया है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और उसने यूएस को भी बीट कर दिया, यानी कि इंडिया ने यूएस को भी बीट करके 2nd पोजीशन हासिल की है और वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? असल में इंडिया की लिटरेसी जो है वो ज़्यादा है पाकिस्तान के हिसाब से। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया अपग्रेड होता जा रहा है। तो अमेरिका में भी देखें, गूगल पे जो आई गेस गूगल का जो हेड बैठा है वो इंडियन ही है। तो हमारे पास ना अपना कोई ब्रांड है, ना कोई हमारे पास लिटरेसी है, और ना उस लिटरेसी रेट भी हमारा परसेंटेज भी बहुत लो है इंडिया के हिसाब से। तो आई गेस इंडिया ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बुक्स की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि इंडिया का बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि वो 2nd लार्जेस्ट कंट्री बन गया मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया। आपको क्या लगता है कि वो आने वाले टाइम में चाइना को भी बीट कर देंगे, जिस हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उन्होंने यूएस को? पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ता है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बट चाइना ऑब्वियसली नंबर 1 पे ही रहेगा। इंडिया इतना अपग्रेड नहीं जाएगा। इंडिया में भी तो अमेरिका से आगे निकल जाए, चाइना से नहीं निकल सकता आगे। वो तो निकल चुका है ना इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में। यूएस से तो निकल गया है, पर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना से मूव कर गई हैं इंडिया। हम ये पास्ट 2021 की बात करें, पास्ट ईयर की, तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे आईफोन की कंपनी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज ने चाइना से बेस हटाकर इंडिया मूव कर ली है। तो मतलब इसलिए उनके जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल है वो और मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया और वो अच्छी रैंक पर स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से नहीं रही जिस हिसाब से होती थी, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में वो इनको बीट करते हुए नज़र आ रहे हैं? एग्जैक्टली इंडिया इतना अपना पोटेंशियल है इस मामले में कि वो चाइना, अमेरिका, इवन जापान, सारी मेजर कंट्रीज़ और भी हैं जो सामने आ रही हैं। तो सर उसने यूएस, आपको पता है सुपर पावर रखने वाली कंट्री है, उसको तक बीट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो आपको नहीं लगता कि उनके लिए ये भी इजी रहेगा टास्क? नहीं, मेरे ख़्याल से इसलिए इजी नहीं रहेगा क्योंकि एक तो उनके इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे इस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ और हिंदू कम्युनिटीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो उनकी डेमोक्रेसी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी में वो आगे भी निकल जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो दोबारा से बैक साइड पे आएंगे। अच्छा सर, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो हम एक साथ अलग होने के बावजूद आज वो इतने आगे निकल चुके हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, और हम जो हैं कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में मैंने वही बात की, लिटरेसी। आपके हमारे पास ना अपना कोई, कल हमारी बात हो रही दोस्तों में कि ना हमारे पास कोई अपना ब्रांड है, ना प्रोडक्शन हाउस है, ना कोई भी। आप क्लोथिंग का ब्रांड ले लें, ठीक है, क्लोथिंग भी हम कॉपी करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम किताबें कॉपी कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग कॉपी कर रहे हैं, हमारा कोई अपनी चीज़ नहीं है। तो इंडिया आगे इसलिए बढ़ रहा है कि वो हर एक चीज़ अपने आप को मतलब अपनी कम्पीट कर रहा है, चाइना को कम्पीट कर रहा है। हम इंडिया को ही देख रहे हैं, लाइक इंडिया ही बस इंडिया ही है, हम इंडिया से आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा ये फॉल्ट है। यस सर, क्या हमें भी उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? नहीं, एग्जैक्टली हमें काम करना चाहिए। सर वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे जो है जो चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी चाहिए
वो चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होती, और वो चीज़ ज़ाहिर है मैन्युफैक्चर नहीं होती तो वो इंपोर्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी वजह से जो है वो हमारा आउट चल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान मेरे ख़्याल से शायद जितने ममालिक है उसमें लोअर रैंक में ही रहेगा। लेकिन अगर इंडस्ट्री जो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, लेबर कॉस्ट यहाँ पे भी कम है, तो अगर पाकिस्तान उसी स्ट्रेटजी पे चले जिस पे जो है सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ चल रही हैं, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान भी शायद इन द नियर फ्यूचर और इन द लॉन्ग फ्यूचर जो है वो आगे आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। सर क्या वजह है कि मतलब आज एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया इतना आगे निकल चुका है हमसे मैन्युफैक्चरिंग की रेस में, और वो पूरी दुनिया में हब कहला रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का। ये कहना गलत तो नहीं होगा आज की डेट में कि उनको अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का हब कहें? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है मेरे ख़्याल से, जो पाकिस्तान इंडिया की कंपैरिजन में अगर चलें तो इंडियंस जो है वो एज ए स्टेट, जो जितने भी इंडियंस हैं वो अपने आप को एक स्टेट कहते हैं। एक तो हमारे पास पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम आपस में भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोविंस टू प्रोविंस, सिटी टू सिटी, कास्ट टू कास्ट हम डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो एक एज ए टीम वर्क, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये टीम वर्क पे चलता है, तो मेरे ख़्याल से वहाँ पे टीम वर्क के तहत वो चल रहे हैं। दूसरा, इंटरनेशनल सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे लिए जो है हम ऑलरेडी वार जोन में हैं, अफ़गानिस्तान से हमारा बॉर्डर टच कर रहा है, वहाँ पे हमें बॉर्डर्स पे जो है बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, ईरान से हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, इंटरनल हमारी इंसर्जेंसी इतनी ज़्यादा है, टेररिस्ट अटैक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे असल में इंटरनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो है हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया आज की डेट में हमसे बहुत आगे निकल चुका है शायद मेरे ख्याल से, लेकिन उनकी एक तरह से देखें ना, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। सर अगर पॉपुलेशन देख के ही तरक्की होती है तो फिर जापान जो है वो तो इतनी छोटी सी पॉपुलेशन है, फिर भी वो इतनी तरक्की कर रहा है। जापान का ये है कि वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो हमसे मतलब सारी दुनिया से इसलिए आगे हैं क्योंकि एक तो उनमें यह है कि काम करने का जज्बा है। तो फिर इंडिया में जज्बा है तो वो काम तो कर रहे हैं, इंडियंस काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके इश्यूज़ ये हैं कि इनके इंटरनल भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे पास पाकिस्तान में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इश्यूज़ हमारे इक्वली हैं तो फिर वो हमसे इतनी आगे क्यों जा रहे हैं? मेरे ख्याल से इंटरनेशनल सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनको, और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं। दूसरा, वो उनके जो है जो पॉलिसीज़, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं, जैसे हमारे पास है, वो थॉरोली मॉनिटर करती हैं, और फॉरेन मिनिस्ट्री प्लस जो उनकी फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, दोनों मिल के कोऑर्डिनेटेड चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इसका ख़त्म हो चुका है। सर आपने जैसे कहा कि मतलब उनकी डिप्लोमेसी अच्छी है, या डेमोक्रेसी, दोनों डेमोक्रेसी या डिप्लोमेसी। तो सर कोई बाहर की कंट्री भी तब तक आपको सपोर्ट करती है ना जब तक आपका खुद का मतलब वो इमेज अच्छा पड़े या आप खुद कोई काम करते हो, तब भी आपको सपोर्ट मिलती है ना, ऐसे तो नहीं ना आपको सपोर्ट मिलता? हाँ, मेरे ख़्याल से काम असल में हमें काम करने भी नहीं दे रहे। इंटरनेशनल प्रेशर्स हमारे ऊपर इतने ज़्यादा हैं, ख़ासकर जो बॉर्डर्स इशू है ना, अगर वो अभी बाबेट वायर का काम ऑलमोस्ट 60 to 70% कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन इसका काम बाबेट वायर्स जो हमारे बॉर्डर्स क्लोज़ कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ ना, तो अब वो काम तो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इंसर्जेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरनल सिक्योरिटी जब तक रिजॉल्व नहीं करेगी तब तक आपका बिज़नेस जो है प्रॉस्पर नहीं कर सकता, जब तक आपके इंटरनल इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये गवर्नमेंट, पहले तो हमारे पास गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो, उसके बाद गवर्नमेंट स्टेबलाइज होगी तो इकॉनमी स्टेबलाइज होगी। तो जब तक ये दोनों स्टेबलाइज नहीं होंगे तब तक आपके जो है बिज़नेस आएगा नहीं, बिज़नेस नहीं आएगा तो इसका साइकिल का जो इम्पेक्ट आ रहा है वो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे आ रहा है। दूसरा, हमारी जो आवाम है वो लग्जरी आइटम्स को ज़्यादा प्रेफर करती है, तो इंडियंस जो है वो किसी भी हाल में मेरे ख़्याल से वो एडजस्ट कर जाते हैं। लग्जरी आइटम हमारे पास सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे पास हैं, हमारे पास ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सर ब्रांड्स तो सारे उधर भी जा रहे हैं, ब्रांड्स वहाँ लेकिन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है। इवन के हम देखते हैं आईफोन इतनी बड़ी कंपनी है जो चाइना से मूव कर रही है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बेस ही अपनी इंडिया मूव कर रही है। कहाँ से मूव कर रही हैं? चाइना से इंडिया मूव कर रही है।
हो सकता है उसका कोई वो हो। देखें, ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट देखी जाती है। अगर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, ये एक उनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है कि उनको वहाँ पे शायद प्रोडक्शन कॉस्ट कम मिल रही है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है। तो सर फिर तो प्रोडक्ट अच्छी हुई ना? प्रोडक्ट तो ज़ाहिर है यानी कि इंडिया यानी कि प्रोडक्ट अच्छी बना रहा है इसका। ये नहीं, इसको हम ये नहीं कह सकते। देखें, प्रोडक्ट तो अगर मिसाल के तौर पे आईफोन पाकिस्तान भी आ जाता है तो उनकी मॉनिटरिंग टीम्स होती हैं जो उनको मॉनिटर कर रही होती है। प्रोडक्ट, इसका ये मतलब नहीं कि अगर पाकिस्तान आएंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। उनकी अपनी टीम्स होती है, वो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को देखते हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, उसी पे वो डिपेंडेंट है कि जहाँ उनको हो सकता है कल को उनको बांग्लादेश में कम रिड्यूस्ड कॉस्ट पे प्रोडक्शन मिल रही हो, लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रिड्यूस हो, गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस्ड हो, जिसकी वजह से शायद वो बांग्लादेश का मूव कर रहे हैं। अच्छा सर, फिर आज की डेट में हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब कहना गलत तो नहीं होगा आज की डेट में?